आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में सेशन जो होने वाला है वो एक्टिव से पैसिव होने वाला है। तो हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उस सारे नियम्स को, रूल्स को अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हो तो आपको सारा प्रॉब्लम इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, और आप इसके बाद चाहो तो इस तरह के जो भी एक्टिव से पैसिव आएंगे आप उसको ईजी तरीके से बना सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप वहाँ भी अच्छे तरीके से आप उसको सही तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि आज के इस वीडियो में जो टॉपिक होने वाला है वो आपको जो टेंस बाय टेंस हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करना जो सीख रहे हैं, तो वो टेंस बाय टेंस सीखते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है कि आप टेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, है ना। तो हमने इसी चैनल पे इसी वीडियो मतलब इस तरह के जो वीडियोज़ है ना हम इसी चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के, सेकंड की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों टेंस पर हमने एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं हमने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किया। अगर मेरे चैनल पर जाएंगे आप चैनल एस हेल्प 2.4 उस पर जाकर के आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे देखना है कि एक्टिव से पैसिव हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सभी के वीडियोज़ अलग अलग एक एक टॉपिक बना के दिया ताकि आपको वहाँ पे कोई एग्जाम्पल के साथ बताया गया है सॉल्यूशन को, मतलब आपका पूरा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के एक बार ज़रूर देखें। चलते हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 4 पॉइंट है, प्रेजेंट टेंस का ही टॉपिक है। नंबर 4 पॉइंट है यानी प्रेजेंट। अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे वो समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि टेंस नहीं आएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लेंगे, और लेकिन एग्जांपल को बनाने से पहले इसके जो रूल्स होते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता क्या है रियल में, तो STRUCTURE स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, BEEN बीन, अब प्लस हो जाता है बच्चों V4 और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये आपको हो गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। यानी होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर हम ये तो हो गया फिलहाल आपका स्ट्रक्चर, मेन जो स्ट्रक्चर होता है इसका शो हो गया। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस होता है हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अगर हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करें, ठीक है, तो अगर हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए अब हमको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि स्पेस आ जाए। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट कर ये हटा लेते थोड़ा सा ऊपर सा पोर्शन यहाँ से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लो कि हमने एक्टिव वॉइस में बात की, यानी एवी में अगर हम बात करें तो एवी में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो एवी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस होता है हैव या हैज प्लस होता है बीन, और उसके बाद होता है प्लस V4 और उसके बाद होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको हमने पढ़ा था कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलो जब आप एक्टिव वॉइस में बात कर लेते तो ये हो गया, लेकिन अगर हम जब पैसिव वॉइस की बात करें यानी PV, यहाँ पे बच्चों PV का मतलब होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्टिव से अगर हम पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो पैसिव वॉइस बेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा स्ट्रक्चर, उसको आपको समझना है। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है ना वो सबसे पहले लिखते हैं। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं
तो सब्जेक्ट चला जाता है लास्ट में और ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले आता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है यानी ऑब्जेक्टिव को हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस आपको यहाँ पे हैव या हैज़ तो रहेगा ही साथ में, ऑब्जेक्टिव प्लस हैव या हैज और प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, प्लस बीन। और उसके बाद जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन के बाद लगता है बीइंग का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हो गया बीइंग। अब प्लस कोई भी वर्ब हो, चाहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, यानी वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा, तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वो जो वर्ब है वो V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी जो पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बीइंग और प्लस V3। उसके बाद जब वर्ब आप लिखते हैं उसके बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं आप बाय लगाते हैं। बाय के बाद सबसे लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में यानी चला जाता है पैसिव वॉइस में। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो हम लोग इसको बारीकी से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि सबसे पहले जो एक्टिव से पैसिव में देखें तो कहता है सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद हैज है, प्लस बीन है, प्लस V4 है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज किए तो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव पहले आ गया, ऑब्जेक्टिव प्लस क्या है, हैव या हैज है, प्लस बीन है, प्लस बीइंग है, प्लस V3 है, प्लस बाय है, प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहो तो नोटबुक में नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो है फार्मूला है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव चेंज आप नहीं कर सकते हो। चलते आप थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करने के बाद आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया है कि एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक ये आपको सेंटेंस दिया है और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, ये इसको आइडेंटिफाई भी करना है क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपको दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। किस में दिया हुआ है ये सेंटेंस, ए भी यानी एक्टिव वॉइस, यानी कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग, READING है, रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ कि आखिर ये जो सेंटेंस है किस टेंस में, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं पता होगा तो फिर आप इसको बना नहीं पाओगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाओगे। तो कभी भी सबसे पहला जो रूल होता है, फर्स्ट ऑफ द रूल जो होता है, सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो आपको पहचानने आना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जो सेंटेंस हम उसको कैसे। तो चलो हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताते हैं। अगर मान लो कि सब्जेक्ट जो पहले नंबर पे जो आई है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर हैव लगा रहेगा और साथ में बीन लगा रहेगा और जो वर्ब है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा यानी V4 होगा। यानी अगर V4 यानी रीडिंग जैसे ING के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कौन सा, और साथ में यहाँ पे सिंस या फॉर आपको लगा रहेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट होता है ना उसके बाद आपको सिंस या मतलब आपको यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में क्या होता है, सिंस लगा रहता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जब हम इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उतना करने के बाद आपको क्या करना है कि हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट इसमें क्या है, अ बुक है ना, एक बुक है जो इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो अ बुक हो गया ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो अ बुक को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख लेते हैं अ बुक, ठीक है। चूँकि यहाँ पे एक बुक की बात हो रहा है तो एक अ बुक जो है वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी एक बुक की जब भी बात होती है ना तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है। तो अब बुक है तो अब बुक के साथ हमेशा ऑलवेज टाइम है हैज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाएंगे तो अब बुक हैज़ हो जाएगा। अब बुक हैज़, और यहाँ पे बिन लगा था तो बिन का बिन रहेगा, बिन को हमको नहीं चेंज करना है। तो अब बुक हैज़ बीन, बस आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, लास्ट में हमने जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा था तो हमने एक्टिव से पैसिव में ये लिखा था स्ट्रक्चर कि ऑब्जेक्टिव प्लस क्या होता है, हैव या हैज, उसके बाद प्लस बीन होता है, प्लस बीइंग लगाना होता है।
तो बीन के बाद हमको क्या यूज करना है, बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद वर्ब का 3 फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे रीडिंग है वर्ब, यानी वर्ब का 4th फॉर्म है, तो हम इसका V3 फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, रीडिंग का V3 फॉर्म होता है रेड होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो रेड हो गया, रेड बाय लगाना है, क्योंकि वर्ब के बाद हम लोग पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, वर्ब जैसे ही हमने लिखा यानी V3 फॉर्म लिखने के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई किस में चेंज हो जाता है, आई का मी बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज किए, तो जैसे ये सेंटेंस था कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या बना, अ बुक हैज़ बीन बीइंग रेड बाय मी। और ये जो सिंस मॉर्निंग है इसको सेम टू सेम रहने देना, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम एज इट इज़ रहने देना है, इस पर कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, इसको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में बना, अ बुक हैज़ बीन बीइंग रेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो कुछ पॉइंट की बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो में लिखेंगे, चाहो तो आप इसको नोट करते जाना है, आपको नोट्स बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि जानना चाहिए। हमने हर वीडियो में इसके बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला भी वीडियो देखोगे तो उसमें एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें भी हमने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस चीज़ को नहीं देखा है तो आपको देखना है, समझना है, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो चेंज होता है, आई हो गया, उसके बाद आई जो सब्जेक्ट के बाद वी की बात कर ले, उसके बाद यू की बात कर ले, उसके बाद हम ही की बात कर ले, उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव में, अगर हम बात कर ले सी की बात कर ले, राइट, तो सी हो गया, उसके बाद आता है इट हो गया, उसके बाद किसी भी पर्सन का नेम होता है और दे की बात कर ले। ठीक है, ये जो सभी के सभी सब्जेक्ट होते हैं ना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना बच्चों, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये चेंज होता है। आई एक्टिव से पैसिव में जाता है तो आई का मी बन जाता है, वी एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो वी का अस बन जाता है, यू का यू ही रहता है और ही का क्या बन जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, तो ही जो है वो हिम में चेंज हो जाता है, सी किस में चेंज होता है, सी का हर हो जाता है। ठीक है, और इट का क्या होता है, इट्स हो जाता है। और नेम जो होता है चेंज नहीं होता है, किसी का भी नेम हो, किसी भी पर्सन का नेम हो, नेम का नेम ही रहेगा, नेम को हम चेंज नहीं करना है। और दे जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो दे का देम बन जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यानी आई जो होता है वो मी में चेंज हो जाता है, वी जो है अस में चेंज होता है, यू जो है वो यू का यू ही रहता है और ही जो है वो हिम में चेंज होता है। ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट इस तरह से चेंज होते जाते हैं। सी जो है वो हर हो जाता है, इट जो है वो इट्स हो जाता है, नेम जो है नेम रहता है और दे जो होता है वो देम में चेंज होता है। चाहो तो आप इसको नोट करते जाना है ताकि आपको याद करने में या इसको क्या बोलते हैं रिवीजन करने के दौरान आपको मतलब हेल्प करेगा, तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलो अब इस पार्ट को इरेज करते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं और वीडियो को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीख रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना टॉपिक का नाम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, बहुत ही अच्छा वाला सुंदर सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बच्चे करेंगे, हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही हैज़ बीन, अगर आप ध्यान से देखें तो ही हैज़ बीन प्लेइंग a cricket since evening। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। चलो ये सेंटेंस आपको गिवन रहेगा, ये आपको एक्टिव वॉइस यानी एवी में दिया रहेगा। ठीक है, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना रहेगा वो आपको एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सेंटेंस दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, यानी प्लेइंग जो होता है वर्ब का 4th फॉर्म होता है। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा रहे तो वर्ब का 4th फॉर्म ही होता है। अ क्रिकेट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट अ क्रिकेट है, और ये सिंस इवनिंग ये सबसे लास्ट में रहेगा। इसको तो चेंज नहीं करना है। अगर हम इसको एक्टिव से अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले लिखते थे। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कौन है, अ क्रिकेट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ क्रिकेट।
CRICKET क्रिकेट। चूँकि क्रिकेट सिंगुलर नाउन की बात हो रहा है तो यहाँ पर हम क्रिकेट के साथ हैज का ही इस्तेमाल करेंगे। क्रिकेट हैज, उसके साथ बिन लगा है तो हम बिन का इस्तेमाल करेंगे। क्रिकेट हैज़ बिन। जब हमने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बिन के बाद हम यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्रिकेट हैज़ बिन बीइंग, क्रिकेट हैज़ बिन क्या हो गया? बीइंग। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेइंग जो होता है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका V3 फॉर्म होता है प्लेड होता है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है जो प्ले होता है उसका V3 फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। जब आप वर्ब का V3 फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में तो उसके बाद आपको बाय का इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो बाय लगाना है। बाय के बाद आपको सब्जेक्ट देखना है कि क्या था इसका, तो ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ही जो पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो ही का भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ही किस में चेंज होता है? ही का हिम बन जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेम टू सेम है उसको रहने देना है, इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंस इवनिंग है तो यहाँ पे सिंस इवनिंग रख देना है, इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो सिंस इवनिंग हो गया EVENING। तो ये जो सेंटेंस है अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज किए तो ये किस तरह से बनेगा? क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय हिम सिंस इवनिंग। क्लियर हो गया? तो जब भी आपको एग्जाम में अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करने का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको इसी तरीके के रूल्स को आपको अप्लाई करके उस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो रूल्स रेगुलेशन थे ये सारे के सारे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल रेगुलेशन थे, जो कि आप इस रूल्स को यूज करके आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड था और ये सारे एग्जाम्पल्स है। आई होप आप लोग यहाँ पे क्लैरिटी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11th हो और 12th हो। तो ये 12th तक के जितने भी क्लासेस होते हैं हमारे इंग्लिश चैनल पे आते रहते हैं। तो मेरे चैनल एस हेल्प 2.4 को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ भी शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।